तो दोस्तों आज हम प्रस्तावना का ऑपरेशन करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ध्यान रहे दोस्तों, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया था। संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार की गई तथा 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई। बेरुबारी बाद में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा प्रस्तावना में भी उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। एस.आर. बोम्बई 1994 के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना केवल संविधान का ही भाग नहीं है बल्कि आधारभूत ढांचे का भी भाग है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था जिसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। जिसमें पहला है पंथनिरपेक्षता, दूसरा है समाजवाद और तीसरा है अखंडता। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख भी प्रस्तावना में है। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना और आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान सौंपना।
तो दोस्तों, प्रस्तावना से जिन जिन बातों का पता चलता है वो हमारा अगला बिंदु है। प्रस्तावना से निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है, जिनमें पहला है संविधान के स्रोत क्या हैं। दूसरा है सरकार का स्वरूप क्या है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य क्या हैं। और चौथा है संविधान के लागू होने की तिथि क्या है। तो दोस्तों, अब हम संविधान के स्रोत क्या हैं को पढ़ेंगे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख है। इसके दो अर्थ हैं। पहला, संविधान का निर्माण जनता ने किया है, इसलिए जनता ही भारतीय संविधान का स्रोत है। दूसरा, भारत में जनता सर्वोच्च है। मित्रों, ध्यान रहे कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, याद रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक नानी पालकीवाला के द्वारा लिखी गई है। हमारा दूसरा बिंदु है सरकार का स्वरूप क्या है। इसमें पहला बिंदु है प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। दूसरा बिंदु है समाजवादी। इसका अर्थ है संसाधनों पर सरकार अथवा राज्य का नियंत्रण। ध्यान रहे मित्रों, 1991 में आर्थिक सुधार लागू करने के बाद से समाजवादी शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है। अगला बिंदु है पंथनिरपेक्षता। इसका यह अर्थ है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। ध्यान रहे दोस्तों, पंथनिरपेक्षता शब्द का यह अर्थ नहीं है कि सरकार धर्म विरोधी है। अगला बिंदु है लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया शासन। ध्यान रखना दोस्तों, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। अगला बिंदु है गणराज्य। इसका मतलब है देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित होता है।
हमारा तीसरा बिंदु है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं? संविधान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान रहे बंधुओं, इन तीनों प्रकार के न्यायों का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में भी है। याद रखना, भ्राताश्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अग्रदूत कहा जाता है। अगला बिंदु है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, उपासना का मतलब पूजा करने की रीति से है। याद रखना दोस्तों, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 एक अ में भी है। और ये भी याद रखना कि विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहीं पर भी नहीं है। और ये बात और याद रख लेना मित्रों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक भी है। अब अगला बिंदु है समता या समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ध्यान रखना बंधुओं, अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 तथा अनुच्छेद 39 में भी है। तो भ्राता श्री, अगला बिंदु है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ भाईचारा, मानववाद, वह वसुधैव कुटुंबकम होता है। एक बात याद रखना देवियों और सज्जनों, इस प्रकार की शब्दावली मूल कर्तव्यों में भी उल्लेखित है।
स्रोतों से संबंधित हमारा आखिरी बिंदु है, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो मित्रों, अब हम प्रस्तावना को डिटेल से पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना का आखिरी बिंदु है प्रमुख कथन एवं उनसे संबंधित शब्दावली। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, वह संविधान का गहना है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। नानी पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का आधार है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। संविधान सभा में सभा के एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द
जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। शिब्बन लाल सक्सेना ने प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। H.V. कामथ ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। रोहिणी कुमार चौधरी ने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रकार दोस्तों, ठाकुर ने गब्बर सिंह को मार के अपना बदला पूरा किया। शोले फिल्म देखने के लिए धन्यवाद।